कहानी का नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जब ग्लोबलाइजेशन था पर वाईफाई नहीं था, जब लोग घूमते थे और गूगल मैप्स नहीं था। बहुत पहले की बात है बच्चों, इतने पहले की कि उस वक्त लोग किसी देश में घुसने से पहले वीजा नहीं, ऊंट पे बैठ के आशीर्वाद लेते थे। कोई संत ज्ञान लेने देने जा रहा था, कोई व्यापारी मसाले बेचने, कोई तीर्थयात्री बस घूमने। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोले यहाँ टैक्स बहुत है, चलो यार कहीं और बसते हैं। और हाँ, ये लोग सिर्फ मसाले और मूंगफली नहीं ले जा रहे थे, साथ में ले जा रहे थे बीमारियां, प्यास जैसी कड़वी बातें और कभी कभी मोहब्बत भी। सिल्क रूट, पुरानी दुनिया का व्हाट्सएप। अब सोचो, एक ऐसा रास्ता जहां से नूडल्स, रेशम, बौद्ध धर्म और बुद्धू लोग सब गुजरते थे। नाम था सिल्क रूट। चीन से रेशम आता, भारत से मसाले, यूरोप से बस सोना और चांदी देता था और सारी चीजें खरीद। और इन रास्तों से जाते थे साधु, सूफी, स्पाइस वाले सेट, और पीछे पीछे आती थी बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैवलर्स। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जोमेटो, स्विगी और यूट्यूब शॉर्ट्स अब एक साथ। स्पेगेटी वर्सेस नूडल, कौन है असली नूडल किंग? अब आते हैं खाने की बात पर। एक सवाल, स्पेगेटी इटली की है या चीन की चोरी? हिस्टोरियंस अब तक लड़ रहे हैं। कोई बोले चीन से नूडल आया और इटली ने लंबा कर दिया। कोई बोले नहीं, अरब लोग पास्ता लेकर घूमते थे जैसे बिरयानी का डब्बा। मतलब तब भी लोगों को खाने की ओरिजिनलिटी पे ही झगड़ा करना था, जैसे आज इंस्टाग्राम वाले बोलते हैं ये ट्रेंड मैंने पहले किया था। कहानी में आलू की एंट्री होती है, एकदम हीरो वाली स्लो मोशन में। अमेरिका से आया और यूरोप के गरीब बोले वाह भाई सस्ता और पेट भरू। आयरलैंड वाले तो इतने पक्के फैन बन गए कि जब एक साल आलू की फसल बर्बाद हो गई, पूरा देश रोने लगा और लाखों। सीख, कभी भी एक ही सब्जी पर भरोसा मत करना। फिर एक दिन आए व्हाइट पीपल, बोले हम दोस्त हैं, हम व्यापार करने आए हैं, पर साथ लाए स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और कुछ फ्री वायरसेस। अमेरिका के आदिवासी बोले हमें क्या पता था तुम मास्क लेस आए हो। बीमारी फैली, लोग मरे। और फिर यूरोप वाले बोले अब तो खाली है, चलो यहाँ राज करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले लोग घूमते थे सामान और संक्रमण लेकर, अब हम जूम कॉल पे घूमते हैं, सिर्फ स्क्रीन शेयर करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, लेकिन इस बार भी इतिहास की क्लास नहीं, कॉमेडी शो समझो। भाग 2, ग्लोबल बाजार की धमाकेदार ओपनिंग, जब अनाज विदेश से आया और किसान टिकटॉक पे आ गया। 1815 से 1914 तक का जमाना, अंग्रेजी सूट में भूख और किसान की आंखों में आंसू। कॉर्न लॉज, अंग्रेजों ने कर दिया अनाज का दर। ब्रिटिश सरकार बोली हमारा अनाज बिक नहीं रहा, इसलिए बाहर का अनाज अंदर मत आने दो, मतलब कॉर्न लॉज, देशी प्रोटेक्शन प्लान। लेकिन गरीब बोले भाई तुमने तो रोटी भी वीआईपी बना दी। आखिरकार लोग बोले इनफ इज इनफ और कॉर्न लॉज को हटा दिया गया। अब अनाज आने लगा विदेश से और ब्रिटिश किसान बोले अब हम क्या करें भाई, भूख लगी है तो ऑस्ट्रेलिया चलो, ग्लोबल फार्मिंग बिगिंस। ब्रिटेन बोला देश में खेती नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, दुनिया है ना। तो उन्होंने जंगल कटवाए। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया ने नई जमीन बनाई, बिल्कुल जैसे कोई कहे अमेज़न पर अनाज का नया सेलर बना दिया हमने। रेलवे बिछा दी, बंदरगाह चमका दिए और मजदूर बोले भाई हमको भी तो पासपोर्ट दो। भारत से मजदूर एक्सपोर्ट, 5 साल का पैकेज, रिटर्न टिकट इंक्लूडेड शायद। अब आते हैं हमारे भारत के गरीब भाई लोग। बिहार, यूपी, तमिलनाडु से आवाज आई मजदूरी चाहिए, पेट भर रोटी चाहिए। एजेंट बोले चलो मॉरिशस, फिजी, गुयाना, 5 साल काम करके लौट आना। पर असल में प्लान था 5 साल की मेहनत प्लस धोखा बोनस में। मजदूर बोले हमको तो बोला था समंदर के उस पार स्वर्ग मिलेगा, यहाँ तो खेत में खून पसीना एक करना पड़ रहा है। रिंडर पेस्ट, जब गायों को हुआ बुखार और अंग्रेजों को मजदूर मिल गए। अफ्रीका में एंट्री होती है एक जानलेवा वायरस की जिसका नाम था रिंडर पेस्ट, गाय भैंसों का कोरोना।
गायें मरी। लोग बोले अब तो काम करना पड़ेगा साहब। अंग्रेज बोले यही तो हम चाहते थे भाई, और बन गया गुलामी का नया रास्ता। बीमारी के बाहर मांस की जुगाड़, जब शिप में आया फ्रीजर। अब यूरोप के अमीर बोले हमको नॉनवेज खाना है पर ताज़ा। पहले तो जानवर जिंदा भेजे जाते थे, कुछ रास्ते में मर जाते, कुछ डाइट पर चले जाते। फिर आइडिया आया फ्रीजर वाला जहाज। अब अमेरिका में जानवर कटे, फ्रीज में रखे और यूरोप में पहुंच गए बटर चिकन के कुजन्स। यूरोप के गरीब लोग बोले अब हमें भी संडे को चिकन मिल रहा है। वारे टेक्नोलॉजी। 1885 में यूरोपीय देश बोले चलो यार अफ्रीका बांट लेते हैं। कोई ज्योग्राफी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस रूलर निकाला और लाइनें खींच दी, जैसे किसी ने पिज्जा बांटा हो बिना किसी को पूछे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्लोबलाइजेशन वो भूत है जो पहले विदेश से अनाज लाता है, फिर मजदूर एक्सपोर्ट करता है, फिर बर्फ में मांस पैक करके भेजता है और अंत में कहता है भाई सब अपने लिए ही कर रहे हैं। कहानी आपको आगे वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताती है। इसे थोड़ा फनी अंदाज में लिखने की कोशिश की है, यकीन मानिए मजा आएगा आपको। ये साल था 1914 का। यूरोप के देशों ने सोचा बस 2-3 महीने की लड़ाई है, चाय पीकर निपटा लेंगे। पर यारो वो लड़ाई 4 साल चली और ऐसा तबाही का डिब्बा खुला कि 9 मिलियन लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जंग शुरू, पकोड़े बंद। 1914 का साल। यूरोप के देशों ने सोचा बस 2-3 महीने की लड़ाई है, चाय पीकर निपटा लेंगे। पर यारो वो लड़ाई 4 साल चली और ऐसा तबाही का डिब्बा खुला कि 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन घायल हो गए। घर से गए जवान वापस आए बिना हड्डियों के। घर से गए जवान वापस आए बिना हड्डियों के। बंदूकें, जहाज, जहर गैस टैंक, मानो पूरा साइफाई मूवी का फील था। और महिलाएं जो घर में पकोड़े तलती थी अब फैक्ट्री में मशीन चला रही थी। जंग खत्म, लेकिन जेब भी खत्म। क्रेडिट कार्ड का बुखार। लड़ाई खत्म हुई तो ब्रिटेन ने बोला भाई अमेरिका उधार देना, और अमेरिका बोला ले लो बाद में देखेंगे। पर जब बाद में हिसाब हुआ तो अमेरिका बना सुपर पावर और ब्रिटेन बना EMI पे जीता गरीब। इस बीच भारत में भी कुछ फैक्ट्रियां खुल गई। ब्रिटिश कपड़े का जलवा थोड़ा। 1929 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरी। मालूम है क्यों? क्योंकि लोग बोले सुनो सब कुछ उधार लो, कार, घर, बीवी की साड़ी भी। और फिर सबको एक साथ उधार वापस देना पड़ा। तो बैंक बोले हम तो दिवालिया हो गए भाई। 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए और लोग बचे बस रोटी, आंसू और सस्ते चावल पर। भारत में भूख, फिर भी टैक्स। सरकार बोले हम मजाक नहीं करते। गांव में जूट और गेहूं के दाम आधे हो गए। किसान बोले चलो ज्यादा उपजाएं। पर ओ भाई जब मांग ही नहीं है तो फसल खेत में सड़ रही थी। सरकार बोली भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। किसान बोले सुनो गांधी जी को बुलाओ, अब सविनय अवज्ञा ही रास्ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब तो धरती भी बोल पड़ी बस करो। हिटलर जी बोले एक बार और लड़ लेते हैं, मेरी मूछ की कसम। जापान बोला हम भी साथ हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। 60 मिलियन लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और इतिहास का सबसे बड़ा हॉरर शो एकदम लाइव हुआ। पर इस जंग के बाद 2 चीजें बदली। अमेरिका बन गया दुनिया का भाईजान और रूस बन गया डरावना जादूगर, सुपर पावर नंबर। और फिर ब्रिटेन वुड्स का जादू, IMF और वर्ल्ड बैंक की शादी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1944 में अमेरिका में एक होटल में सब देशों ने मीटिंग की। अब तो हम इकोनॉमी संभालेंगे ठीक से। और पैदा हुए 2 बच्चे। IMF बेटा मैं संभालूंगा विदेश का हिसाब किताब। वर्ल्ड बैंक बेटी मैं दूंगी रिकंस्ट्रक्शन का लोन। पर मजे की बात अमेरिका इन दोनों का मामा बन गया, मतलब वीटो पावर वाला बॉस। अब आगे क्या? तो अब आओ मिलते हैं भाग 4 के हीरो के साथ, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और इसके साथ आता है MNCs, चीन की चपल चाल और पूरी दुनिया का एक बाजार में बदल। पार्ट 4, वेलकम टू द ग्लोबल मार्केट, मोबाइल से मंगल तक।
1945 के बाद से अब तक की कहानी हंसी मजाक और ग्लोबल तड़का के साथ। दुनिया की फिर से मरम्मत, अब की बार अमेरिका सरकार। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का हाल ऐसा था जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद दिमाग टूटा फूटा थका हारा। यूरोप और जापान बोले भाई कुछ तो करो, अब तो रोटी भी बाहर से आ रही है। अमेरिका बोला चिल करो, मैं हूं ना। IMF और वर्ल्ड बैंक बनाओ और फिर देखो चमत्कार। बन गई ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, जहां हर देश की करेंसी को डॉलर से जोड़ा गया और डॉलर को सोने से, मतलब डॉलर गोल्ड का चचेरा भाई। अब जैसे जैसे इंडिया, घाना, केन्या, इंडोनेशिया जैसे देश आजाद हुए, उन्होंने IMF से कहा भाई हम गरीब हैं, हमें भी कुछ दे दो ना। IMF बोला बिल्कुल, पर तुम्हारी आर्थिक नीति हम बताएंगे। देसी देश बोले अबे आजादी ली है तुम्हारे जैसे आदेशों से बचने को। और यहीं से जन्म हुआ G7 का। G7 हम मांगते हैं अपने संसाधनों पर हक, सामान के सही दाम और विकास के लिए ईमानदार मदद। ब्रिटेन वुड्स टूटा और ग्लोबलाइजेशन का पिटारा खुला। 1970 के बाद अमेरिका की जेब ढीली होने लगी, डॉलर गोल्ड से अलग हो गया। अब खेल शुरू हुआ फ्लोटिंग रेट का। डॉलर बोला अब मैं घूमता हूँ फ्रीली, जहाँ मांग ज्यादा वहाँ भाव ज्यादा। और तभी दुनिया में आए नए खिलाड़ी, MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जहाँ सस्ती मजदूरी वही फैक्ट्री, जो जहाँ सस्ता बिजली पानी वही प्लांट, और जो जहाँ टैक्स छूट वही हेड ऑफ। चाइना बोला सस्ता दूंगा, बहुत सस्ता। चीन ने बोला भाई हमारे पास है सस्ती मजदूरी, मेहनती लोग और कोई यूनियन टेंशन नहीं। MNCs बोले भाई यही तो चाहिए था। और फिर क्या, मोबाइल फोन, टीवी, खिलौने, और अब तो तुम्हारी टी-शर्ट भी मेड इन चाइना। पूरी दुनिया का सामान एक ही लेबल पे आ गया। इंडिया बोला हम भी पीछे नहीं। 1991 में भारत ने खोले अपने बाजार के दरवाजे। फॉरेन कंपनीज बोली अरे वाह, इतना बड़ा ग्राहक, ले आते हैं मोबाइल, कार, चिप्स, मॉल, मेट्रो। अब हर घर में विदेशी टीवी, विदेशी चिप्स और EMI वाला स्मार्टफोन। अब क्या चल रहा है, पूरी दुनिया एक दूसरे से अर्थव्यवस्था के रिमोट से जुड़ी है। एक देश को छींक आई तो दूसरे को बुखार हो जाता है। एक चाय वाला भी UPI से ग्लोबल इकोनॉमी में भागे। आइए अब इस ग्लोबल वर्ल्ड की सुपरहिट वेब सीरीज का धमाकेदार एंडिंग एपिसोड देखते हैं, जिसमें इमोशन है, एक्शन है, कॉमेडी है और हाँ, एक प्यारा सा मैसेज भी है। दुनिया गोल है, घूम फिर के वहीं आना है। पूरी दुनिया एक क्लासरूम में बैठी है। अमेरिका बोला मैं हूँ सबसे अमीर, मेरा डॉलर सब जगह चलता है। चीन बोला अरे भाई सामान तो मैं ही बनाता हूँ तेरे डॉलर से। भारत बोला मैं तो भाई सबको IT सर्विस देता हूँ, मेरा भी कुछ क्रेडिट तो दो। अफ्रीका चुप बैठा है। भारत धीरे से पूछता है तू क्यों चुप है। अफ्रीका बोला भाई बचपन से बस लूटा ही गया हूँ, अब सोच रहा हूँ खुद का स्टार्टअप खोल लूं। गोलू ग्लोबलाइजेशन अंकल से बोलता है ग्लोबलाइजेशन अंकल इतनी भागदौड़ क्यों, कभी व्यापार, कभी बम, कभी डिप्रेशन, कभी IMF की टेंशन। ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं अरे गोलू बेटा, ये तो दुनिया है, कभी हंसती है कभी रुलाती है, लेकिन एक बात याद रखो, जब सब मिलके चलते हैं तभी असली विकास होता है। एक स्टूडेंट पूछता है सर इसका मॉरल क्या है। टीचर बोलते हैं बच्चों ये दुनिया एक गोल रोटी जैसी है, अगर उसे अच्छे से बेलो मतलब सहयोग से, अच्छे से सेंको मतलब समझदारी से चलाओ, और सबको बराबर हिस्सा दो तो सबको तृप्ति मिलती है, वरना जल भी सकती है। क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती है और अगली पीढ़ी यानी तुम लोग इसके अगले एपिसोड के डायरेक्टर बनने वाले हो।